गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो आज है 25 फरवरी 2021। तो तैयार हो जाइए पेन पेपर लेकर के आज के सेशन के लिए। आज के इस वीडियो में 25 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं तो सभी क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस में जितना भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तो हर एक क्वेश्चन में आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ओके, जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो रिसेंटली अनंतपुरम वो जिला है जिसको प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जो है सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। और ये जो आपका अनंतपुरम जिला है तो ये किस राज्य का जिला है? तो ये आंध्र प्रदेश का जिला है। आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये जिला और इसको अभी इस प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सिलेक्ट किया गया है। अच्छा, ये जो पुरस्कार है आपका प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है अनंतपुरम जिला के जिला अधिकारी जी चंद्रुदू को। और कब दिया गया ये पुरस्कार? तो ये पुरस्कार दिया गया 24 फरवरी के दिन। देखिए ये जो 24 फरवरी की तारीख है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन जो है 24 फरवरी 2019, तो ये तारीख याद रखिएगा। 24 फरवरी 2019 के दिन जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो इसी योजना के तहत जो है ये प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और इस योजना को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इस योजना को जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। और 2021 में जो है इस योजना का 2 साल जो है कंप्लीट यानी कि पूरा हो चुका है। अब ये जो आपका पुरस्कार है प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है जो कि आंध्र प्रदेश का जिला है। तो आइए हम लोग यहाँ पर आंध्र प्रदेश की लोकेशन जानते हैं। तो ये है आपका इंडिया मैप और यहाँ पर ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं जो मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये है आंध्र प्रदेश की लोकेशन। कैपिटल की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, 3 कैपिटल है। एक है आपका विशाखापट्टनम, दूसरा है आपका अमरावती और तीसरा है आपका कुर्नूल। देखिए आंध्र प्रदेश की ये जो 3 राजधानी है तो तीनों राजधानियों का काम अलग अलग है। जैसे कि ये आपका विशाखापट्टनम है तो ये आपका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। एग्जीक्यूटिव कहने का मेरा मतलब है यानी कि गवर्नमेंट की जो कार्यपालिका है, तो गवर्नमेंट की कार्यपालिका से रिलेटेड जितना भी आपका वर्क होगा तो टोटल वर्क यहाँ पर आपका विशाखापट्टनम में। और ये जो आपका अमरावती है तो अमरावती ये आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। लेजिस्लेटिव कहने का मेरा मतलब है कि राज्य की विधानसभा से संबंधित जितना भी काम होगा तो टोटल आपका अमरावती। और आपका जो कुर्नूल है तो कुर्नूल में क्या होगा, ये आपका जुडिशरी कैपिटल है और कानून से रिलेटेड जितना भी काम होगा तो वो आपका कुर्नूल में होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश के? तो मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। और वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको हाल ही में बताया था कि आपका ये जो स्कॉच मुख्यमंत्री अवार्ड है तो स्कॉच मुख्यमंत्री अवार्ड इन्हीं को दिया गया है, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को। और गवर्नर कौन है अभी, राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जिंदल पावर लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया है? तो रिसेंटली जिंदल पावर लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में जेपीएल बोलते हैं, ठीक है, तो अभी जिंदल पावर लिमिटेड ने अपना चेयरमैन बनाया है अनिल कुमार झा। देखिए अनिल कुमार झा को जो चेयरमैन बनाया है जेपीएल ने, तो अनिल कुमार झा तो ये पूर्व चेयरमैन है कोल इंडिया के, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो अनिल कुमार झा हैं तो ये कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन हैं और जेपीएल ने इसको अपना अध्यक्ष अपॉइंट किया है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है जिंदल पावर लिमिटेड की। तो जिंदल पावर लिमिटेड तो इसको स्थापित कब किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 1979। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन बन गए हैं अनिल कुमार झा। और फाउंडर यानी कि इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं ओ.पी. जिंदल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रिसेंटली अभी जो है कौशल विकास केंद्र यानी कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया गया है डीआरडीओ के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु। तो इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन हमसे पूछा जा रहा है कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है पिलखुआ में। देखिए ये जो आपका पिलखुआ है तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका ये पिलखुआ। और पिलखुआ में जो है डीआरडीओ के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु इस कौशल विकास केंद्र यानी कि स्किल
डेवलपमेंट सेंटर, जिसको शॉर्ट में हम लोग SDC भी बोल सकते हैं, तो इसका उद्घाटन पिलखुआ में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया इसका उद्घाटन? तो भारत के जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, तो उन्होंने इस SDC का, इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर का जो है उद्घाटन किया। अब देखिए DRDO के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु इस SDC का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। तो देखिए ये जो आपका SDC है, सॉरी DRDO, तो DRDO के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो देखिए DRDO, इसका पूरा विस्तारित रूप होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्टेबलाइज कब किया गया? तो 1958 में इसको स्टेबलाइज किया गया। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और अभी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है डॉक्टर सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपका ध्रुवास्त्र मिसाइल है, तो ध्रुवास्त्र मिसाइल को लॉन्च किया है अभी DRDO ने ही इस ध्रुवास्त्र मिसाइल को डेवलप भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 50 स्फूर्ति समूह का उद्घाटन किया है? तो रिसेंटली 50 स्फूर्ति ग्रुप का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। तो देखिए ये जो नितिन गडकरी हैं, तो ये केंद्रीय MSME मंत्री हैं। MSME मंत्रालय का जो प्रभार है तो इनके पास है, और प्लस में ये परिवहन मंत्री हैं, राजमार्ग और परिवहन मंत्री भी हैं। तो इनको जो है, इन्होंने अभी इस 50 स्फूर्ति ग्रुप का उद्घाटन किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो MSME मंत्रालय का प्रभार जो नितिन गडकरी के पास है, तो MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका टर्म लिखा हुआ है स्फूर्ति, तो स्फूर्ति का मतलब क्या है? तो स्फूर्ति का फुल फॉर्म होता है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। और ये जो आपका स्फूर्ति योजना है, तो इस स्फूर्ति योजना को 2005 में लॉन्च किया गया था, और अभी रिसेंटली जो है 50 स्फूर्ति ग्रुप का उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने। और ये जो 50 स्फूर्ति ग्रुप का उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा, तो इसको क्यों उद्घाटित किया गया है? तो इस 50 स्फूर्ति ग्रुप को इसलिए उद्घाटित किया गया है ताकि जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं हस्तकार और शिल्पकार, तो उनके लिए इस 50 स्फूर्ति ग्रुप का उद्घाटन किया गया है। और मैंने जो आपको इस स्फूर्ति योजना के बारे में बताया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है स्फूर्ति का? तो स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो यही जो आपका योजना है, तो इसको जो स्थापित किया गया 2005 में, तो क्यों स्थापित किया गया? तो इस योजना द्वारा खादी उद्योग के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है इस स्फूर्ति योजना को स्टार्ट किया गया। और अभी रिसेंटली नितिन गडकरी ने इस 50 स्फूर्ति ग्रुप का उद्घाटन किया है, ताकि जो 18 जिलों में फैले हुए हैं हस्तकार और शिल्पकार, तो उनके लिए जो है ये 50 स्फूर्ति ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो रिसेंटली फूल प्रसंस्करण केंद्र को स्थापित किया जाएगा कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और कर्नाटक में जो है इस फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। देखिए ये जो आपका फूल प्रसंस्करण केंद्र है, तो इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या? क्यों इसको स्थापित किया जाएगा कर्नाटक के अंदर? तो इसको इसलिए स्थापित किया जाएगा क्योंकि राज्य में जो है फूलों को विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए, यानी कि फूल से जो है अलग अलग तरह के प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जो है इस फूल प्रसंस्करण केंद्र को स्थापित किया जाएगा कर्नाटक के अंदर। और इसको किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, किसके मदद से स्थापित किया जाएगा? तो इस फूल प्रसंस्करण केंद्र को स्थापित किया जाएगा IFAB के द्वारा, ठीक है। ये जो आपका IFAB है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फ्लावर एशियन ऑक्शन बेंगलुरु, ठीक है। इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलुरु के द्वारा जो है इस फूल प्रसंस्करण केंद्र को स्थापित किया जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $68 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो रिसेंटली अपने देश भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ जो है $68 मिलियन का ऋण समझौता किया है। किस राज्य के लिए ये ऋण समझौता किया गया, हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भारत ने, नागालैंड वो राज्य है जिसके लिए भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ जो है टोटल $68 मिलियन का ऋण समझौता किया है। देखिए भारत ने नागालैंड के लिए ये जो $68 मिलियन का ऋण समझौता किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, तो नागालैंड के क्यों किया गया है? नागालैंड के लिए ताकि नागालैंड में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो है इंडिया गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ ये समझौता किया है। क्यों किया गया है? ताकि नागालैंड की स्कूली शिक्षा बेहतर की जा सके, स्कूली शिक्षा को इंक्रीज किया जा सके,
इस मकसद से। अब देखिए यहाँ पर नागालैंड की बात हो रही है, तो नागालैंड के लिए भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ ये $68 मिलियन का समझौता किया है। तो ये है आपका इंडिया मैप, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये जो आप यहाँ पर लोकेशन देख रहे हैं, तो ये है मैप में नागालैंड की लोकेशन। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है कोहिमा, और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, और गवर्नर कौन है, तो RN रवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप हो गया है यहाँ पर। देखिए अपने इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने आपको बताना भूल गया। तो वर्ल्ड बैंक इसको स्थापित कब किया गया था, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी जुलाई 1944 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है, तो इसका हेडक्वार्टर जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, तो अमेरिका की राजधानी ही वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है वर्ल्ड बैंक के, तो डेविड मालपास जो है, तो वो अभी वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, हाल ही में किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र पाने वाले लोगों के लिए ग्रीन पास जारी किया है, तो अभी रिसेंटली इजराइल वो कंट्री है जिसने कि टीकाकरण प्रमाण पत्र पाने वाले लोगों के लिए ग्रीन पास जारी किया है। देखिए ये जो आपका यहाँ पर कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर मैंने टीकाकरण करवा लिया, कोविड का टीकाकरण करवा लिया, और टीकाकरण करवाने के बाद गवर्नमेंट ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया। अब मेरे पास जो सर्टिफिकेट आ गया, तो अगर मेरे पास सर्टिफिकेट हो गया तब जो है मेरे लिए ग्रीन पास जारी किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, तो टीका प्रमाण पत्र पाने वाले लोगों के लिए जो है ग्रीन पास जारी किया गया, यानी कि जितने लोगों को टीकाकरण दे दिया गया है और उनको गवर्नमेंट ने अगर सर्टिफिकेट दे दिया है, तो उन लोगों के लिए जो है ग्रीन पास जारी किया गया है इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इजराइल, तो आइए मैप में देखते हैं इजराइल की लोकेशन। तो ये है आपका वो यहाँ पर ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये वाली लोकेशन, तो ये है इजराइल की लोकेशन। इजराइल की कैपिटल क्या है, तो जेरूसलम जो है इसकी राजधानी है। और देखिए अगर आप इधर गौर से देखें तो मेडिटेरियन सी यहाँ पर है, और इसकी जो थोड़ा इसका जो बाउंड्री लग रहा है, इसका जो बॉर्डर लग रहा है, तो इसका बॉर्डर मेडिटेरियन सी के साथ लग रहा है। और कौन कौन सा कंट्री इसको टच कर रहा है, तो लिबनान इसको टच कर रहा है, उसके बाद सीरिया इसको टच कर रहा है, उसके बाद आपका जो जॉर्डन है, तो जॉर्डन भी इसको टच कर रहा है। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ के नाम याद रखिएगा जो कि इसको टच कर रहा है। और उसके बाद किस समुद्र के साथ इसकी सीमा लगती है, तो मेडिटेरियन सी के साथ। अब यहाँ की करेंसी क्या है, इजराइल की करेंसी, तो इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल। ठीक है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो रूवेन रिवलिन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में कब केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है, तो रिसेंटली 24 फरवरी के दिन। कब, तो 24 फरवरी के दिन जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है। और ये जो आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया, तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने का लक्ष्य क्या है, तो इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है ताकि आम लोगों में जो है उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की अहमियत पता चल सके। नॉर्मल जो लोग हैं, आम लोग जो हैं, तो उन लोगों को जो है उत्पाद शुल्क क्या है, सीमा शुल्क क्या है, तो इस चीज़ की अहमियत उनको पता चल सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है इस केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस को हर एक साल 24 फरवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, देखिए 24 फरवरी के दिन ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, देखिए डेट याद रखिएगा, 24 फरवरी 1944। ठीक है, 24 फरवरी 1944 को जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून लाया गया था, नमक कानून लागू किया गया था। और इसी नमक कानून और उत्पाद शुल्क लागू करने के उपलक्ष्य में जो है इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में कीटोप्रोफेन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है, देखिए कीटोप्रोफेन के इस्तेमाल पर बैन करने वाला पहला कंट्री बना है बांग्लादेश। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है कीटोप्रोफेन, तो ये एक दवाई का नाम है। ठीक है, ये दर्द निवारक यानी कि पेन किलर है, ये एक जो कि मवेशियों को दिया जाने वाला पेन किलर है। देखिए ये जो आपका कीटोप्रोफेन है, अगर इसको देने के बाद मान लीजिए अगर कोई मवेशी डेथ हो गया, तो उसको जो खेतों में फेंक दिया जाता है, और गिद्ध जो उन मरे हुए पशुओं को खाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि गिद्ध जो है खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि जो गिद्ध है तो वो विलुप्त होने वाली प्रजाति है, धीरे धीरे वो विलुप्त होती जा रही है। तो इसलिए जो है उनको संरक्षित करने के लिए, गिद्धों को जो है संरक्षित करने के लिए गिद्ध इनके मांस को ना खाएं जिससे वे बीमार ना पड़े। तो इस चीज़ के लिए जो है कीटोप्रोफेन काफ़ी डेंजर ये पेन किलर होता है, तो इसको अभी
बैन कर दिया है बांग्लादेश ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए बांग्लादेश, तो बांग्लादेश आइए इसके मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है बांग्लादेश। तो ये है आपका यहाँ पर बांग्लादेश, ये देख सकते हैं ये ग्रीन वाला एरिया। तो ये बांग्लादेश की लोकेशन है। कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है ढाका, और करेंसी की बात करें तो करेंसी है टका। और देखिए बांग्लादेश के अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो अब्दुल हामिद, और वहाँ के अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमेजॉन इंडिया ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो रिसेंटली अभी अमेजॉन इंडिया ने महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ जो है समझौता कर लिया है। क्यों समझौता किया है, ताकि अमेजॉन इंडिया अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति जो है अपनी प्रतिबद्धता को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अमेजॉन इंडिया ने महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ साझेदारी कर ली है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है अमेजॉन की। तो अमेजॉन तो इसको स्थापित कब किया गया था, तो 1994 में इसको स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है, और इसके अध्यक्ष हैं अभी जेफ बेजोस, जो कि टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में अमीरों की गिनती में आते हैं, और इसके फाउंडर भी हैं जेफ बेजोस ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका ये आंसर है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पुरुष एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए पुरुष एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविक ने, ठीक है। नोवाक जोकोविक जो है तो इन्होंने डेविड मेदवेदेव को हरा करके इस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो नोवाक जोकोविक है तो ये टेनिस प्लेयर है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो देखिए अगर आपने कल वाला सेशन अटेंड किया होगा तो कल वाले सेशन में मैंने इस पर जो है इस टॉपिक पर काफ़ी डिटेल से मैंने इस पर चर्चा किया था। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है कागज रहित बजट पेश करने वाला जो भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन दिया हुआ है उत्तराखंड बना है, उत्तर प्रदेश बना है, या राजस्थान बना है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा तो आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।